तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि धीरे धीरे हमारी रीच और भी ज्यादा डाउन होती जा रही है। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक ऐसा प्लेनेट जो कि मॉन्स्टर रेस से बिलोंग करता था। और वहीं पर हमारा रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर किसी से बोल रहा होता है, मैं जाइंट रॉक पैक का फ्यूचर डोमिनेटर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातें ना मानने की। खैर चलो छोड़ो, अब तुम सीधा नर्क में जाओ। इतना बोलने के साथ रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर अपने उस पपेट पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से आसमान में उड़ते हुए कोई बोलता है, इसको रोक दो। तभी हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मॉन्स्टर एम्प्रर होता है। और उस पावर की वजह से रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर बोलता है, मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो मॉन्स्टर एम्प्रर है। इतना बोलते हुए हम देखते हैं मॉन्स्टर एम्प्रर जमीन पर नीचे आ जाता है। पर तभी वापस से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर बोलता है, मैं मॉन्स्टर एम्प्रर की पावर को देखते हुए पहले टाइम में ही बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं अपने आखिरी टाइम में मॉन्स्टर डोमिनेटर के उसी अटैक की वजह से खत्म हो जाऊंगा। खैर ये वही बदला है जिसका मैं हकदार भी हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग बनने और स्ट्रॉन्गर को फॉलो करने के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन क्रिस्टल डोमिनेटर के कंपेरेबल। इतना बोलते हुए हम देखते हैं धीरे धीरे अपने फ्रांसिस का स्लैश डोमिनेटर मॉन्स्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म करने लगता है। लेकिन फिर भी रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर अपनी बात को कंप्लीट करते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी मैं मॉन्स्टर एम्परर की कमांड में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। बस अब मुझे वो मौका फिर कभी भी नहीं मिलेगा। जहां इतना बोलने के साथ हम देखते हैं अचानक सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, मास्टर आपने रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर को खत्म किया, जिसकी वजह से आपको एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। अब आपके जितने भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं उनके साथ अब आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने की परमिशन मिल जाती है। पर अब वहीं पर रॉक डोमिनेटर को ऐसे खत्म होते हुए देख प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्या जाइंट रॉक डोमिनेटर अब खत्म हो चुका है? हाँ, 4 में से 2 डोमिनेटर मॉन्स्टर्स तो खत्म हो चुके हैं। और वहीं अपने फ्रांसिस की ऐसी पावर को देखने पर लोर भी बोलती है, ये उस पावर हाउस का जरूर से सक्सेसर है। इसने इतनी कम एज के अंदर 2 डोमिनेटर्स को खत्म कर डाला, इसकी वजह से हम लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन वहीं जाइंट रॉक मॉन्स्टर को ऐसे खत्म होते हुए देख फ्लेम डोमिनेटर गुस्से में बोलता है, क्या जाइंट रॉक डोमिनेटर खत्म हो चुका है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं पर रॉक डोमिनेटर को ऐसे खत्म होते हुए देख तो खुद ड्रैगन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्या रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर? लेकिन वो तो इन चारों डोमिनेटर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस वाला डोमिनेटर था, क्या वो इस तरीके से खत्म हो गया? खैर छोड़ो, अब जल्दी ही खत्म होने की बारी तुम्हारी होगी फ्लेम डोमिनेटर। पर अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद फ्लेम डोमिनेटर गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? तो चलो मैं पहले तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर और ड्रैगन मॉन्स्टर दोनों ही अपने अटैक्स को बीच से टैकल कराते हैं। लेकिन वहीं इस लड़ाई से दूर फ्रांसिस एपी किंग के पास जाते हुए बोलता है, सीनियर एपी किंग प्लीज आप मुझे आपकी मदद करने दो। जिस पर फिर अपने एपी किंग बोलते हैं, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जाइंट रॉक डोमिनेटर को इतनी तेजी से खत्म कर दोगे। वेल डन फ्रांसिस, चलो अब टीम अप करते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर को खत्म करने के लिए। पर वहीं पर इन बातों को सुनने पर क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, मैं समझ गया, जाइंट रॉक डोमिनेटर इस वजह से खत्म हो गया क्योंकि जो न्यू बोर्न मॉन्स्टर एम्प्रर है उसने रॉक मॉन्स्टर को अपनी एम्प्रर पावर की वजह से वीक कर दिया था। तो इस हिसाब से जो ग्रे रिल्म डोमिनेटर है वो भी तुम दोनों की मिली जुली पावर की वजह से ही हारी होगी। क्या मेरी सिस्टर अभी भी जिंदा है? जिस बात का जवाब देते हुए फ्रांसिस बोलता है, मैंने ग्रे रिल्म को खत्म नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उसे कैद किया है। लेकिन तभी अचानक से एपी किंग मन में सोचने लगते हैं, ये बहुत ज्यादा अजीब है, हमारी घेराबंदी के सामने क्रिस्टल डोमिनेटर मॉन्स्टर के रिएक्शंस काफी ज्यादा काम हैं। लेकिन तभी फ्रांसिस से बात कंप्लीट होने पर क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, मेरी सिस्टर अभी भी जिंदा है, तुम्हारा शुक्रिया फ्रांसिस जो तुम इतने ज्यादा काइंड हो। लेकिन फ्रांसिस तुम्हारी ये काइंडनेस उस एनोइंग मॉन्स्टर एम्प्रर से काफी ज्यादा सिमिलर है। अब मुझे कोई भी हैरानी नहीं है कि न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्प्रर ने तुम्हें क्यों चूज किया। तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हो, तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो उससे अब मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ, सभी के सभी अभी खत्म हो जाओ। इतना बोलने के साथ क्रिस्टल डोमिनेटर मॉन्स्टर एपी किंग और फ्रांसिस की तरफ अपने क्रिस्टल्स के थ्रू अटैक कर देता है। पर तभी एक हाथ को ही आगे बढ़ाते हुए एपी किंग उन सभी क्रिस्टल्स को बीच से तोड़ देते हैं। पर वहीं इन सभी अटैक्स का सामना करते
हुए फ्रांसिस को थोड़ी परेशानी होने लगती है। ये पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। क्या ये क्रिस्टल डोमिनेटर की रियल पावर है? पर तभी अचानक से हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर स्नीक अटैक करते हुए फ्रांसिस के जस्ट पीछे आ जाता है। फ्रांसिस और फोर आर्म्ड एपी किंग, मेरी पावर तुम दोनों की मिली हुई पावर से कहीं ज्यादा है, तो अब ये लो। इतना बोलते हुए क्रिस्टल डोमिनेटर मॉन्स्टर अचानक से फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस अपने फास्ट रिफ्लेक्शन की वजह से उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक जाकर सीधा एपी किंग पर लैंड होता है। जिसके बाद क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, चलो दिखाओ भी आखिरकार तुम्हारी रियल पावर क्या है। लेकिन इन सभी अटैक्स को देखने पर मिस्टर शिकोंग और प्रेसिडेंट नीचे खड़े होते हुए बोलते हैं, फ्रांसिस और उन फोर आर्म्ड एपी किंग की पावर अगर मिला भी ली जाए तो वो क्रिस्टल डोमिनेटर को सिर्फ बराबरी ही दे पा रहे हैं। सच में क्रिस्टल डोमिनेटर की पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और वहीं इस फाइट को देखते हुए ड्रैगन भी बोलता है, अच्छा क्रिस्टल डोमिनेटर जैसे बंदे की पावर असल में इस लेवल की है। लेकिन वहीं ड्रैगन की बात सुनने पर फ्लेम डोमिनेटर बोलता है, इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है। क्रिस्टल डोमिनेटर अपनी मोस्टर रेस के रॉयल कम्युनिटी से आता है, जिस वजह से वो मोस्टर एम्परर बनकर हमारी रेस पर रूल करने के लिए क्वालिफाइड है। खैर तभी अपना सीन यहाँ से कट होता है, जहाँ तभी हम देखते हैं एपी किंग अभी भी क्रिस्टल डोमिनेटर के उन सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने और ब्लॉक करने में लगे होते हैं। पर अचानक से अब एपी किंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से इंटेंस ऑरा को रिलीज करते हुए एक विस्फोट करते हैं, जिस चीज का इम्पैक्ट अपने फ्रांसिस पर भी पड़ता है। और फिर वो पीछे जाते हुए मन में सोचता है, हमने गलत अंदाजा लगाया, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि क्रिस्टल डोमिनेटर मॉन्स्टर इन तीनों से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि फोर आर्म्ड एपी किंग के हमारे साथ होने से हमारे जीतने का मौका थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस की नजरें एपी किंग पर जाती हैं, जिसके बाद वो चिल्लाकर बोलता है, क्या फोर आर्म्ड एपी किंग, क्या आपको चोट लग गई है? जिसके बाद हम देखते हैं अपने एपी किंग को, जिनके चारों हाथों से बहुत ज्यादा स्मोक निकलने लगता है। पर एपी किंग फिर भी बोलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलने के साथ ही एपी किंग अपनी सभी इंजरीज को हील करने लगते हैं, जिस चीज को देखने पर क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, फोर आर्म्ड एपी किंग, मैं तुम्हें अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता, अब मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम मेरे साथ मिल जाओ और फ्रांसिस को खत्म करो, साथ ही साथ तुम मोस्टर रेस में भी रिजॉइन कर लो। जिसके बाद जैसे ही मैं मोस्टर एम्परर बन जाऊंगा तुम मुझे सर्व करने लगो। लेकिन यहाँ पर अब ये सभी बातें सुनने पर एपी किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम चुप हो जाओ क्रिस्टल डोमिनेटर, जिस पल तुमने मोस्टर एम्परर को धोखा दिया था तब से ही तुम मेरे लिए मेरे एनिमी हो। लेकिन वहीं क्रिस्टल डोमिनेटर अभी भी बोलता है, ओहो फोर आर्म्ड एपी किंग, ये तुम्हें मिलने वाला सिर्फ लास्ट चांस है, अब क्योंकि तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो तो मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। जिसके बाद तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अचानक एपी किंग की चेस्ट पर कुछ चीज आकर बहुत ज्यादा तेजी से टकराती है और उसे देखने पर तो फ्रांसिस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, सीनियर एपी किंग। और इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर क्रिस्टल डोमिनेटर मॉन्स्टर एपी किंग से बोलता है, फोर आर्म्ड एपी किंग, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। लेकिन वहीं तभी हम देखते हैं एपी किंग के पीछे एक अचानक से पोर्टल अपीयर होने लगता है और उसके अंदर से निकलता है एक अजीब सा हाथ, जो कि आकर सीधा एपी किंग के चेस्ट के आर पार हो जाता है। अब इस चीज को देखने पर लोर भी काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलती है, फोर आर्म्ड एपी किंग, और इस चीज से खुद ड्रैगन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। पर एपी किंग बोलते हैं, ये कैसे, तुमने कब? पर तभी हम देखते हैं पीछे से निकलता है एक और मॉन्स्टर, जो कि बोलता है, देखो तो मैंने अपना एक ही अटैक एक डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर के आर पार कर दिया। खैर ये ड्रैगन शेप का आर्मर कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने एपी किंग उस अटैक की वजह से सीधा जमीन पर गिर जाते हैं और इस स्नेक अटैक को देखते हुए तो फ्रांसिस खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, सीनियर एपी किंग। लेकिन तभी सीनियर एपी किंग नीचे गिरने के साथ ही अपनी इंजरीज को हील करने लगते हैं। जिसके बाद फिर वो जल्दी से खड़े होते हुए बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये छोटी मोटी इंजरी मुझे खत्म नहीं कर सकती। और अब इस चीज को देखने पर फ्रांसिस को भी थोड़ी सी राहत मिलती है। पर तभी एपी किंग वापस से बोलते हैं, फ्रांसिस मेरी इंजरीज के बारे में चिंता मत करो, बस हमने यहाँ पर क्रिस्टल डोमिनेटर की पार्टी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम आंक लिया था, हम अब दुश्मन से ध्यान नहीं भटका सकते, जिसकी वजह से हमें उस चालाक आदमी से निपटने के बारे में जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए जिसने की मुझ पर स्नीक अटैक किया, क्या वो पर्सन तुमसे रिलेटेड है? अब इस चीज को सुनने पर फ्रांसिस सोचने लगता है, क्या वो मुझसे जुड़ा हुआ है ये तो। पर तभी अचानक से फ्रांसिस की ये बात कट होती है और मिस्टर शिकोंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, ये कोई भी ड्रैगन शेप का आर्मर नहीं है, ये एक मोस्टर वेपन है जो कि शिंग फैमिली ने बनाया था। आखिरकार ये यहाँ पर क्यों है? क्या ये मोस्टर वेपन पहले ही डिस्ट्रॉय नहीं हो गया था? रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि
तुम शेंगदान हो। अब यहाँ पर इस चीज को सुनने पर प्रेसिडेंट और वॉरलॉर्ड बोलते हैं, शेंगदान, क्या ये शेंग फैमिली का ओल्ड मास्टर है? शेंगदान को शेंगान ने नहीं खत्म किया, ये कैसे हो सकता है? जिसके बाद फिर शेंगदान बोलता है, सिकोंग फैमिली के मास्टर से बिल्कुल यही उम्मीद थी। मास्टर, आपके सेंसेस अभी भी बहुत ज्यादा शार्प हैं, क्योंकि तुमने मुझे तुरंत ही पहचान लिया। अब इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस पीछे पलटते हुए बोलता है, क्या शेंगदान मतलब शेंग फैमिली का वो ओल्ड मास्टर? पर तभी अचानक से शेंगदान फ्रांसिस से बोलता है, मेरे ग्रैंडसन, तुम्हें इतना अच्छा करते हुए देख मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन तभी फ्रांसिस गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है, शेंगदान, मुझ पर ये अपने डिस्गस्टिंग से एपिथेट्स लगाने बंद करो, क्योंकि अब तुमने ये ड्रैगन शेप का आर्मर पहना हुआ है कि शेंगान का पिछला सारा का सारा बिहेवियर वो सब तुम्हारे कहने पर ही था, है ना? तो इसका मतलब अब तक जो कुछ भी पहले हुआ है उसके मास्टरमाइंड तुम थे। तुमने मेरी मदर को खत्म कराने के लिए शेंगान को ऑर्डर्स दिए और मेरे फादर को देशद्रोह के लिए फंसा दिया। क्या ये सब कुछ कराने के बाद भी क्या तुम हमें अपनी फैमिली मानते हो? पर अब वहीं फ्रांसिस की इन सभी बातों को सुनने के बाद शेंगदान बोलता है, फ्रांसिस, तुम काफी ज्यादा चालाक हो, सेम उतने ही ज्यादा स्मार्ट जितनी की मेरी जीनियस डॉटर थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जितने ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो उतने ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। मेरे ग्रैंडसन, अब क्योंकि तुम मेरे बिल्कुल खिलाफ ही खड़े हुए हो, तो मेरे पास क्रिस्टल डोमिनेटर के साथ मिलकर तुम सबको खत्म करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब यहाँ पर इन सभी बातों को खत्म होने के साथ ही क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, फ्रांसिस, अब सिचुएशन 2 वर्सेस 2 की है और तो और बेचारा 4 आर्म्ड एपी किंग भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, लेकिन तुम ह्यूमंस के पास तो कोई भी जीतने का चांस है ही नहीं। अब यहाँ पर क्रिस्टल डोमिनेटर की बात सुनने के बाद फ्रांसिस ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो फाइट करते हैं। एंड हम देखते हैं फ्रांसिस के कंधे पर अपना ग्रे एग भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, अरे नहीं, मेरे ख्याल से ये 2 वर्सेस 2 नहीं है। क्या तुम इस न्यूबॉर्न मॉन्स्टर किंग की पावर पर रिलाय करना चाहते हो? चलो तो फिर ठीक है, अब मैं तुम सभी को डिस्पेयरिंग वाला एक ट्रुथ बताने जा रहा हूँ। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर मॉन्स्टर अपनी पावर को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने पर मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, क्रिस्टल डोमिनेटर की पावर तो अभी भी बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे ने पिछली लड़ाई के अंदर अपनी असली स्ट्रेंथ का यूज किया ही नहीं था? लेकिन तभी क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, आप देखो ट्रू पावर। फ्रांसिस, मुझे डर है कि तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो कि जिससे भी तुम लड़ रहे थे वो सभी कुछ मेरा एक बी लोकेशन है। अब यहाँ पर इस बात को सुनने पर प्रेसिडेंट काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं, रुको, क्या? नहीं, क्या ये क्रिस्टल डोमिनेटर का बी लोकेशन था? जिस बात को सुनने पर ड्रैगन भी हैरान होता है और फिर फ्रांसिस भी बोलता है, सीनियर एपी किंग और मैंने टीम अप कर जिसको रोकने का ट्राई किया था वो सिर्फ एक क्रिस्टल डोमिनेटर का बी लोकेशन था। जिसके बाद वापस से क्रिस्टल डोमिनेटर बोलना स्टार्ट करता है, बिल्कुल जो तुमने अभी अपने सामने देखा था वो सभी कुछ सिर्फ मेरा बी लोकेशन है। फ्रांसिस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीतने का कोई मौका है? चलो अब मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बताता हूँ, अंदाजा लगाओ कि मेरी असली बॉडी कहाँ पर है। अब अचानक से क्रिस्टल डोमिनेटर की इस बात को सुनने पर मिस्टर शिकोंग चिल्लाते हुए बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिस्टल डोमिनेटर की ट्रू बॉडी वहाँ फ्रंट लाइन में हो? जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से फ्रंट लाइन का सीन, जहाँ पर आसमान से काफी सारे क्रिस्टल्स आने लगते हैं और जो भी डिफेंस फोर्स फ्रांसिस की मदद करने के लिए आगे बढ़ रही थी वो सभी वहीं पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। एक के बाद एक सभी हेलीकॉप्टर्स नीचे गिरते हैं, सभी टैंक्स भी बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं। अब जिन्हें देखने पर जो होई गुस्से में बोलते हैं, बैटलफील्ड की फ्रंट लाइन पर जरूर से कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। जितना सुनने पर सामने बैठा हुआ एक सबॉर्डिनेट बोलता है, सर, बैटलफील्ड की फ्रंट लाइन से एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिएक्ट कर रही है। जिसके बाद फिर जो होई टीवी के अंदर देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर्स के उन छोटे छोटे पीसेस के क्रिस्टल्स को, जहां अचानक से क्रिस्टल डोमिनेटर फ्रंट लाइन पर आते हुए बोलता है, ह्यूमंस, तुम सभी का अंत आ गया। लेकिन अब अचानक से क्रिस्टल डोमिनेटर को देखने पर जो होई बहुत ज्यादा हैरान होते हुए बोलते हैं, ये तो क्रिस्टल डोमिनेटर है, आखिरकार ये बैटलफील्ड की फ्रंट लाइन पर कैसे पहुंच गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रांसिस और बाकी सभी लोग? इतना बोलने के साथ ही अचानक जो होई रुकते हैं, जिसके बाद फिर वो वापस से परेशान होते हुए बोलते हैं, क्या डीकैपिटेशन मिशन फेल हो गया? और एंड वेल, इतना बोलने के साथ ही हमारे ये वाले एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल 2 नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।